तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है आयु से संबंधित सवालों के लिए। तो वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एस और ए की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है, इसलिए 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। वर्षों में एस की वर्तमान आयु क्या है? समझना बहुत ज़रूरी है और समझना इस सवाल को। यहाँ पे पूछा है एस और ए, तो मैं लिख लेता हूँ एस अनुपात ए। इनका अनुपात दिया है वर्तमान आयु का 5:4, तो मैं लिख लेता हूँ वर्तमान 5:4। आगे कह रहा है इसलिए 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ 3 साल बाद ये हो जाएगा 11:9। हमें यहाँ पे ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, दो लोगों के उम्र में अंतर हमेशा समान रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 और 4 1 का अंतर है, 11 और 9 में 2 का अंतर है। तो जो नीचे अंतर आए उससे हमें ऊपर वाले में गुणा करना है और ऊपर जो अंतर आए उससे हमें नीचे वाले में गुणा करना है। अब इनका जो नया अनुपात बन जाएगा एस ए 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 1 निम्मा 9 और 11 का 1 में करेंगे तो 11। अब यहाँ पे ये अंतर बराबर हो गया, 10 और 8 का 11 9 2 का अंतर। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये 8 से 9 तक आने में कितना समय लगा। तो ये हम देखेंगे अनुपात में 1, लेकिन यहाँ पे कहा गया था 3 साल बाद जो, तो 1 बराबर हो गया हमारा 3। पूछ रहा है यहाँ पे एस की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हमारी ये थी, तो यहाँ पे हमारा जो 10 रेशियो आया है। अब हमें 1 बराबर 3, तो 10 गुणा 3 कर देंगे तो 10 3 30 वर्ष हो जाएगी वर्तमान आयु ए की। तो इस सवाल का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जे और के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 5 वर्षों के पश्चात मीन्स होता है बाद, उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। के की वर्तमान आयु क्या है? तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जे और के। ये भी पिछले सवाल की तरह ही है। अब इनका वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 11:6, तो मैं लिख लेते हैं वर्तमान 11:6। 5 वर्ष बाद दिया है 12:7, 5 वर्ष बाद 12:7। अब हमें अंतर देखना है, अंतर दोनों अनुपात में बराबर होना चाहिए। 11 और 6 में 5 का अंतर है, 12 और 7 में 5 का अंतर है। कहने का मतलब इस अनुपात में हमें कुछ नहीं करना है। तो जो अंतर आया है 5 अनुपात बराबर, यहाँ पे 5 वर्ष दिया है। पूछ रहा है यहाँ पे के की वर्तमान आयु, तो के की वर्तमान आयु यहाँ पे 6 थी, 5 बराबर यहाँ 6 से 1 बड़ा है, 6 से 1, तो यहाँ 1 अनुपात बराबर हो जाएगा यहाँ 5। तो यहाँ पे पूछ रहा है के की, तो 5 गुणा 6 कर देंगे तो आ जाएगी 6 पंजे 30 वर्ष के की वर्तमान आयु। अगर यहाँ पे 5 साल बाद पूछता तो 7 से गुणा करते। मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस सवाल का राइट आंसर रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है आपको दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है साईं और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है 3 वर्ष पश्चात। पश्चात मीन्स बाद। उनकी आयु क्रमशः 11:9 होगी। सतीश की वर्तमान आयु क्या है? तो मैं लिख लेते हैं साईं और सतीश, इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है हमें 5:4। 5:4 3 वर्ष पश्चात उनका दिया है 11:9। 3 वर्ष बाद 11:9। मैंने पिछले ही बताया था। अब हमें यहाँ पे अनुपात का अंतर देखना है, वो बराबर होना चाहिए। जैसे 5 और 4 में 1 का अंतर है, 11 और 9 में 2 का अंतर है। तो यहाँ पे हमें ऊपर 2 से गुणा कर देना है और यहाँ 1 से कर देना है। अब इनका हम अनुपात देख लेते हैं जो सही आएगा। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 1 निम्मा 9, 1 और 11 करेंगे तो 11। अब हमें इस अनुपात से कुछ नहीं करना है। अब जो सही अनुपात आया है वो ये है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ 8 से 9 तक आने में कितना अनुपात बढ़ा। हम कहेंगे यहाँ 1 अनुपात बढ़ा, लेकिन 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ पे हमें 3 दे रखी है, तो 1 बराबर 3। पूछ रहा है यहाँ सतीश की वर्तमान आयु। तो सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 8 है, तो यहाँ हम 3 और 8 का आपस में गुणा कर देंगे। तो 8 3 24 वर्ष ये वर्तमान निकल करके आ गई है सतीश की आयु। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि यहाँ पूछता 3 वर्ष बाद तो 9 से गुणा कर देते। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आय का योग 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? तो ये अनुपात दिया है, ये वर्तमान आयु का ही दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी। यहाँ पे अनुपात दिया है इनका 3:2। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आय का योग 80 होगा। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि 10 वर्ष ए बढ़ेगा, आगे 10 वर्ष बी बढ़ेगा, तब ये 80 होगा। तो कहने का मतलब ए और बी मिलाकर 20 वर्ष बढ़ेंगे तब 80 योग होगा। तो 80 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 60, जो वर्तमान आयु का योग होगा। अब यहाँ पे हमें 60 दिया हुआ है वर्तमान का योग, तो हम 3 और 2 को जोड़ लेंगे तो ये हमारे आपस में बराबर हो जाएगा। अब करना क्या है, पूछ रहा है यहाँ पे उनकी वर्तमान आयु। तो हमें यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो एक ही पता चल जाएगी। इससे काटेंगे तो 12 पंजे 60, 12 3 36, और यहीं पे अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर हमारा निकल कर के आ गया, इनकी वर्तमान आयु ए 36, बी 24, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल पिछले सवाल की तरह ही है। सवाल कह रहा है 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं पहली बहन, ये दूसरी बहन। इनका जो अनुपात दिया है 2:3,
और ये दिया हुआ है 1 वर्ष पहले। अगर ये वर्तमान में आएंगे तो एक एक वर्ष इनमें जोड़ना पड़ेगा। तो जो हमें योग दिया है ये वर्तमान का दिया है 12, तो हमें इस योग को एक एक वर्ष हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ 1 वर्ष की बात हुई है। तो 2 बहनें हैं तो एक एक वर्ष दोनों की माइनस होगी। तो 12 में से जब हम 2 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये 10 वर्ष जो आया 1 वर्ष पहले का अनुपात होगा। और यहाँ पे 1 वर्ष पहले का अनुपात दिया है 2:3, तो हम लिख लेंगे 10 और इस अनुपात को भी जोड़ लेंगे 2 और 3 5। ये हमें पता चल गया कि अनुपात 5 है, लेकिन 1 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 10 है। अब हम जब इसे 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 से गुणा कर देंगे इसमें तो यहाँ पे हो जाएगा 10/5 गुणा 3, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। ये निकल के आई है इनकी जो आय, ये 1 वर्ष पहले की है। वर्तमान में आने के लिए जैसे कि 1 साल पहले कितने के थे, 1 साल बाद कितने, तो ये वर्तमान में हम एक एक इनमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 6 और 1 7। पूछ भी हमसे सवाल में यही रहा था कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो उनकी वर्तमान आयु को हमारे निकल के आगे ए जो पहली बहन है उसकी 5 है और दूसरी 7 है। तो हमारा इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। मुझे उम्मीद है वीडियो के सारे सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।